स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। आज हम कबीर मंदिर आश्रम नागपुर की अपनी बगिया दिखाएंगे, जहां फूल और फलदार वृक्षों के साथ इस सीजन की यानी ठंड की सीजन की शाक सब्जियां लगी हुई हैं। तो चलते हैं कबीर बगिया। मशहूर शख्सियत स्वर्गीय संत राम भगत की फैमिली, खासतौर से डॉक्टर नंद किशोर भगत ने सपना देखा और शहर के तमाम भक्तगणों के सहयोग से यह कबीर मंदिर आश्रम निर्मित है। मगर कबीर बगिया के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं श्रीमान उत्तम वर्मा, और मेरे साथ सश्रम साधना करने वाले मेरे साथी हैं संत गुरुशील साहेब। मेरी गोल्ड, जी हाँ, वही आपका चिर परिचित गेंदा। इन फूलों के साथ आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। गेंदा हमने लगा रखा है बराबर। हम इन्हें बेचते नहीं, सिर्फ देखते हैं और इसके साथ होते हैं। इतना आप कुछ करते हो तो आप असीम आनंद से भर जाते हो। कितने चटकदार पीले फूल आए हुए हैं और ये हमेशा मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और आपको भी खुशियों से भरने के लिए बेताब हैं। अद्भुत है। जब यहाँ इस आश्रम के मेन गेट से, जिसके उस पार रोड है, लोग गुजरते हैं तो अनायास ही खींचे चले आते हैं। तो ये है आपका कबीर बाग नागपुर। गेंदे पूरे सबाब पर हैं, क्योंकि एक तो बगैर खाद यानी फर्टिलाइजर्स और बगैर पेस्टिसाइड यानी हानिकारक कीटनाशक जो जानलेवा है, उस सब से परे ये शुद्ध प्राकृतिक सब्जियां हैं, जिन्हें खाकर आप न सिर्फ सेहत बनाएंगे बल्कि आपका अच्छा मन भी होगा। कुछ सब्जियां यहाँ पर है इस फर्स्ट स्टेप में, और अधिकतम सब्जियां सेकंड स्टेप में हैं जो नीचे है। ये मिर्च का पेड़ है, काफ़ी मिर्च लगे थे इसमें, तोड़ लिए गए हैं, अभी एक है। और भी मिर्च पेड़ है नीचे। ये रहा आपका टमाटर। और आइए मिलते हैं बैगन से। ये बड़ा छोटा सा और मासूम बैगन। फूल और भी हैं, आने वाले हैं फल। सामने इसका बड़े भाई है, उसमें 2 बैगन लगे हुए हैं। और ये आलू की पत्तियां ऊपर आ गई हैं, देख रहे हैं आप, ये आलू है ये भी। और ये हमने बेहन लगाया है, जिसे आमतौर पे थरहा भी कहा जाता है। इसे उखाड़ कर रोपना है जस्ट पीछे खाली ज़मीन पर। ये है गांठ गोभी, और इस तरफ फूल गोभी और पत्ते गोभी भी। रहा बादाम का पेड़। इस लाइन में 3 बादाम के पेड़ हैं। ये चिरैया का फूल काफ़ी फूला, काफ़ी लोगों को लुभाया। ये रहा एक फूल अब बचा है, इसका सीजन शायद ऑफ होने वाला है। बीज काफ़ी आ गए हैं अगले बरस के लिए, इन्हें संभालना है हमें। और ये धनिया, आइए इससे मिलते हैं। सबसे पहले हमने धनिया लगाया था। ये करीब 1.5 माह पुराना धनिया है, जो फूल आए हैं और इसके फल भी लग गए हैं। यहाँ पर काफ़ी तादाद में धनिया बोई गई थी, हमने उसे अब समेट दिया। और इनके विदा होने के पहले अब फिर से हमने यहाँ पर धनिया बो दिया है, जो बिल्कुल अंकुरित हो रहे हैं धीरे धीरे। आप देखें बीचों बीच आ रहे हैं, बहुत जल्द आएंगे हैं। तो ये पेड़ 20-25 दिन पुराना है और पूरे सबाब पर है। बहुत जल्द आपको करेले मिलेंगे। जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे नागपुर, तब तक ये फलने शुरू हो जाएंगे। और ये एक छोटी सी क्यारी है, सरसों के साग यहाँ उपलब्ध होने वाले हैं। बहुत जल्दी बढ़ते हैं ये। अगले हफ्ते आप इसकी सब्जी बनाकर खा सकते हैं। और बाजू में ये मेथी का अंबार, मेथी ही मेथी। ऐसी 3-4 क्यारियाँ हम यहाँ पर लगाए हैं। फर्स्ट स्टेप में ये पहली क्यारी है। और आगे चलते हैं, जहाँ पर आप टमाटर
से मिलते हैं। ये रहा आपका टमाटर, ये भी फूल दे रहे हैं और बहुत जल्द ही इनके फल आने वाले हैं। यहाँ पर मूली लगी हुई है, इससे ज़्यादा तादाद में मूली नीचे लगी है, वहाँ पर भी आपको लिए चलते हैं। ये आश्रम की बाउंड्री लाइन और पीछे गौशाला है, गाय वहाँ से निकल कर आ रही है घास चरने बाहर, हरियाली का आनंद लेने और अपना जीवन संवारने। ये माइक वाला फूल है पीले रंग का, आप देख रहे हैं। करेला यहाँ भी है पपीते के साथ। ये पपीता काफी तेजी से आगे जा रहा है। ये अपना आशियाना, सदगुरु कबीर साहिब आपके साथ हैं तो आपको किसी भी प्रकार की फिक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप आएंगे तो आपका स्वागत ही स्वागत है। दरअसल ये सेमिनरी हिल्स है, नागपुर का इलाका, पहाड़ी वाला इलाका है, हरियाली बिखरी है चारों तरफ, पहाड़ों वाला इलाका, हिल्स। तो उसकी वजह से यहाँ मिट्टी में पत्थर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये जो हमने खाली जगह वहाँ पर छोड़ रखी है, वहाँ पर हम लगाएंगे गोभी, और उसी जगह से निकालकर ये पत्थर लाए गए हैं। और इस पत्थर से एक बढ़िया लिंक रोड हमने बना दिया है ताकि आप आराम से आ और जा सकें। तो इसमें 3 प्रकार की गोभियाँ लगेंगी। क्या आप जानते हैं 3 गोभियाँ होती हैं? शायद 2 तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अधिकतम लोग तीसरी गोभी को जानते ही नहीं। तीसरी गोभी होती है गांठ गोभी, जिसे नवल गोल कहा जाता है। ये बेहन लगे हुए हैं, थरहा, वहाँ रोपित करेंगे हम। और आप नीचे चलते हैं, उसके पहले आपका स्वागत कर रहा है ये कनेर के फूल। जी हाँ, ये भी ब्लू कनेर अपने आप में कितना खूबसूरत है, आप देख के अंदाज़ा लगाइए। और उससे भी एक कदम बढ़कर स्वागत कर रहा है ये मुर्गकेश। समझ गए ना आप, बिल्कुल नाम से जाहिर है, मुर्गा की जो कली होती है उसी के अंदाज में आता है ये, और बेहद ही खूबसूरत है। ये हम सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, सेकंड स्टेप में चल रहे हैं, और यहाँ भी स्वागत के लिए तैयार हैं ये पटसन, जिसे पटवा भी कहते हैं, यहाँ लोकल भाषा में पेटुआ भी कहते हैं। ये खूबसूरत फूल सूरज की दिशा में सूरज को निहार रहा है, ऊर्जा ले रहा है, और आपके लिए ये पत्ती बना रहा है ताकि आप इसकी भाजी खा सकें। जी हाँ, आप चाहें तो इसकी भाजी खा सकते हैं। हल्का खटास लिए हुए ये इसकी सब्जी बनती है। यहाँ मूलियों का अंबार था, आश्रम में भी हम खूब खाए और जो भी आए उनको हम बांटते रहे। तो भक्तों ने भी इस मूली का काफ़ी लुत्फ़ उठाया है। और उसके साथ भिंडी भी बिल्कुल सैल्यूट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ हाइटेड, और उस पर भिंडी ही भिंडी। कल हमने भिंडी तोड़ ली थी, इसकी सब्जी बनाई थी, इसलिए अभी कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन हैं काफ़ी तादाद में। तो यहाँ पर जिस तरीके से ये मूली आप देख रहे हैं, पथरीली ज़मीन पर भी जहाँ तहाँ से हमने मिट्टी इकट्ठी करी, रोड के उस पार से भी लाए, सामने जो रोड है वहाँ से भी हमने मिट्टी लाया जब वहाँ पे रोड का काम चला। तो वो मिट्टी लाकर हमने इस पथरीली ज़मीन को, देखो कितने सारे कंकड़ पत्थर बोल्डर निकाले हैं, उसको उपजाऊ बनाया है। आप थोड़ी मेहनत करते हैं तो बात ही कुछ और होती है। इधर देखते हैं तो आपको ये पीले फूल स्वागत करते हुए मिलते हैं, और ये खीरे का पेड़ है।
खीरा फला हुआ है, परसों हमने तोड़ा था, लेकिन फिर से उसने दूसरा फल हमारे लिए भेज दिया है। और जब तक आप आएंगे तब तक यहाँ अंबार लग जाएगा खीरों का। काफ़ी फूल हैं, काफ़ी तादाद में ये फलने वाले हैं और आपको आना ही आना है कबीर आश्रम नागपुर। ये इसे बोड़ा कहते हैं, उसकी लता यहाँ फैली हुई है। बोड़ा यानी बरबट्टी। ये देखिए आप, लोग आते हैं उन्हें भी सब्जी देते हैं तो लोग ले जाते रहते हैं, इसलिए काफ़ी तादाद में नज़र नहीं आते हैं। तो खाओ और खिलाओ का स्कीम चालू है। बढ़िया है, कुदरत मेहरबान है। बीज डालते हैं और थोड़ी सी हम खाद और पानी देते हैं तो इतना कुछ ऊर्जा वाला ये हमारे स्वास्थ्यकर भोजन हमें उपलब्ध करा देता है। अद्भुत है प्रकृति का खेल। और उसी के साथ ये रहा आपका गंवार फली। नाम से तो उतना मशहूर नहीं है, लेकिन वाह स्वादिष्ट है। इसे आप खाते हैं तो गंवार फली। ये भी हाइटेड पेड़ होता है, 5 फुट तक का भी इसका पेड़ हो सकता है। जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, कंपटीशन चल रहा है इसका और इसका, यानी भिंडी और गंवार फली का। फिर कबीर मंदिर का डाउन पोजीशन है, मतलब ये वाला इलाका सेकंड स्टेप का लंबा फील्ड है। यहाँ से तकरीबन 70 मीटर से 100 मीटर की दूरी होगी पीछे की तरफ, और उसी में गौशाला है। अभी बारिश में इतने सारे पेड़ पौधे निकल आए थे, वरना यहाँ बड़ा प्रोग्राम हो चुका है। इस फील्ड को खाली किया जाता है, प्लेन किया जाता है जेसीबी से। एक बढ़िया परिदृश्य बनने वाला है। यहाँ पर टीन सेट नज़र आ रहा है, वो कबीर मंदिर है। कबीर साहब की वहाँ पर प्रतिमा है, उसका नवीनीकरण करना है और बात हो रही है उन सब चीज़ों पर। एक बढ़िया सत्संग भवन बनेगा वहाँ पर, और उसमें सत्संग कथा के साथ साथ कई समारोह होते रहेंगे समय समय पर। बाजू में कमरे निकलेंगे। एक पूरी प्लानिंग है जिस पर काम चल रहा है। घोंघा आपके बाड़ी में भी हो सकता है, नमी वाली जगह में आते हो, खास तौर से बरसात के सीजन में। तो हमने ये बाल्टी लगा रखा है। यहाँ पर कुम्हड़ा का पेड़ है, ये हटाते हैं बाल्टी, ये इस तरीके से न खाए। और भी तरीके अपना सकते हैं, लेकिन घोंघों को भगाने के लिए जिप्सम सॉल्ट का उपयोग शायद आप चाहें तो कर सकते हैं, यानी मैग्नीशियम सल्फेट का छिड़काव, तो घोंघे भागते हैं। अभी तक तो हमने किया नहीं है, क्या पता घोंघे भागते भी हैं कि मर जाते हैं। मर जाता हो तो बहुत बुरी स्थिति होगी, न सिर्फ उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी। इस तरीके से बड़े बड़े पत्थर और ये गिट्टियाँ, इनका अंबार था, उसको प्लेन किया, कुछ मिट्टी निकली। बढ़िया मिट्टी है, काली मिट्टी, उपजाऊ है। उसमें ये मिर्च लगे हैं, भिंडी लगी है, और ये खट्टा भाजी। जी हाँ, शायद आपने खाया हो, उसके फूल देखकर जान सकते हैं। जिर्रा कहते हैं, अच्छा खासा खट्टा होता है ये फूल। इसको आप सुखा कर रख लीजिए और इसका पाउडर डालकर खट्टी चीज़ें आराम से बना सकते हैं। तो ये खट्टा भाजी भी काफ़ी तादाद में है। तो काफ़ी वायरिंग देख रहे होंगे आप, लटकती हुई लताएं देखिए, ज़रा गौर करिए। जैसे ये धागे के तरीके से, तो इस पर ये लताएं चढ़ जाती हैं। दरअसल वो धागा नहीं है बल्कि गिलोय है। यहाँ गिलोय का पेड़ काफ़ी है, हमने नीचे से काट दिया है ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से, लेकिन फिर भी लटके हुए हैं ऊपर ये गिलोय। और जिसे अमृता कहा जाता है, काफ़ी उपयोगी है जीवन के लिए, आपके लिए। उसे आप खाते हैं, यूज़ करते हैं तो आपके कई रोग दूर होने लगते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे लटके हुए हैं और ये अपने तार फेंक करके हमारी सब्जियों को ऊपर बुला लेते हैं। अच्छा गठबंधन कर लेते हैं, हमें बार बार छुड़ाना पड़ता है, वरना इस पेड़ में वो बोड़े
और सेम फली या खीरे फलने लगेंगे तो हमें वहाँ चढ़ना होगा। ये खीरा इस तरीके से आ रहा है आपके लिए। ये पपीता का पेड़ है, ये छोटा वाला और वो बड़ा वाला। मेथी की पत्तियां नज़र आ रही हैं आपको, काफ़ी तादाद में लगाया है हमने ताकि मेथी की सब्जी खाई जा सके। आप चाहें इसके पराठे भी बना सकते हैं और कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, छौंक बघार कर भी। ये खाली ज़मीन है, 7-8 दफ़ा हमने उलट पलट कर खोदा है ताकि इसकी उर्वरकता बरकरार रहे और ज़्यादा और स्वास्थ्यकर हो जाए। इसमें हम यहाँ पर फूल गोभी लगाने वाले हैं और गांठ गोभी भी, और ये लाल भाजी निकाल लिए हैं। कुछ पत्तियां नज़र आ रही हैं आपको, वरना ये पूरा भरा हुआ था लाल लाल। खाओ तो लाल, और आगे आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से अब आप कबीर बाग के 2 स्टेप से मिल चुके हैं। फर्स्ट स्टेप जो ऊपर में था और ये सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप है, वहाँ भी आपको लिए चलते हैं। बहुत आभार है आपका, अभिनंदन है आपका कि आप हमारे साथ बने हुए हैं और इस कबीर बाग में आपका सदैव स्वागत और अभिनंदन है, जो बिल्कुल आश्रम से लगा ही हुआ इलाका है। आप दरवाज़ा से निकलते हैं और आपको सब्जियां मिल जाती हैं, मिर्च और टमाटर मिल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम इन सब्जियों में किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स नहीं डालते, यानी कीटनाशक और उर्वरक। ये नेचुरल तरीके से उगा रहे हैं। नीचे गौशाला है, वहाँ से हम गोबर का खाद ले आते हैं और आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें और कोई बढ़िया सुझाव दे सकते हैं जो, क्योंकि आप ज़्यादा जानकार हैं। हम तो पहली बार इस तरीके की खेती कर रहे हैं खुद के बलबूते पर। यह और एक मेथी है, अच्छा गलियारा मेथी का, और इसी से लग करके ये सीढ़ी नुमा खेती हम करते हैं यहाँ पर पहाड़ी इलाके में। यहाँ पर हमने मूली लगाई है, कल ही हमने मूली का बीज डाला है यहाँ पर। नीचे भिंडी और भी कई चीज़ें हैं। और ये रहा लौकी। ये पानी का टब है, यहाँ से हम पानी बिल्कुल देते रहते हैं। अब गर्मी भी थोड़ी बढ़ रही है, इसलिए पानी बहुत चाहिए, तो समय पर पानी देते हैं। तो लौकी फैली है और उधर तोरई भी है, लेकिन तोरई का सीज़न अब जाने वाला है, इसलिए वो सूखता हुआ नज़र आ रहा है। और उस किनारे एक और पत्ती है, कांदा भाजी कहा जाता है। आप देखिए क्या है आपके नज़र में और आपकी भाषा में। एक लता पर कितनी बढ़िया पत्ती निकलती, कितनी खूबसूरती से हैं ये। तो ये सीढ़ी नुमा खेती है। आप जब जाते हैं पहाड़ों पर, जैसे भूटान या नेपाल या फिर नॉर्थ ईस्ट के हमारे सिक्किम, मेघालय वगैरह में, तो इस तरह के नज़ारे मिलते हैं जहाँ सीढ़ीदार खेती करते हैं। तो ये तीसरा स्टेप हो गया, सीढ़ी वाली खेती। इधर सेकंड स्टेप, और ये रहा आपका फर्स्ट स्टेप, जहाँ से हमने शुरुआत की थी। और आप चलिए आश्रम के गेट पर, वहाँ भी एक छोटा सा शोरूम हमने बनाया है। अभी आप गोडाउन घूम रहे थे, अब आपको शोरूम दिखाते हैं। और ये तुलसी, जैसे ही प्रवेश करते हैं आश्रम में, आपका स्वागत करता हुआ नज़र आता है। बढ़िया श्याम तुलसी है, बेहद ही उपयोगी। कई तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। काढ़ा में तो बेहतरीन उपयोग है इसका। इसके अलावा काली मिर्च, गुड़, हल्दी, और इसका काढ़ा पीते हैं तो वो बुखार और सर्दी जुकाम खांसी को भी ख़त्म करता है। ये है आपका कबीर मंदिर आश्रम। पूरा डिटेल, एड्रेस, नंबर वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, और कबीर की साखियाँ, और उसी से लगा हुआ ये अभिलाष वट आपका सदैव स्वागत और अभिनंदन कर रहा है।
अभिलाष वट के साथ ये बुद्ध पीपल, क्योंकि ये नागपुर बौद्धिस्टों का शहर हो गया है। ख़ास तौर से बाबा साहब के यहाँ दीक्षा लेने के बाद दीक्षा भूमि कहलाती है ये। इन दोनों पेड़ों के साथ ये छोटा सा सब्जी का शोरूम है। लाल भाजी भी वहाँ नज़र आ रही है, बिल्कुल ज़मीन से लगी हुई। और ये बोड़ा, इधर सरसों, यहाँ हमने मक्का लगाया है कल, तिल भी बोया है, मूंग भी, रागनी यानी नाचनी जिसे मड़िया कहा जाता है वो भी बोया है हमने। और इसके अलावा गवार फली, मूली वगैरह जो सीजनल चीज़ें हैं वो सब बोई हुई है। ये रोड बिल्कुल आश्रम से लगा हुआ, आश्रम से पहला कदम उठाते हो तो सीधा रोड पर ही आता है। नागपुर दूरदर्शन केंद्र यानी टीवी टावर के पास से गुजरता हुआ ये रोड है। और इसी रोड से ही लगा हुआ आपका चिर परिचित कबीर मंदिर आश्रम है। प्याऊ में से भी यहाँ देख लीजिए आप, जामुन का पेड़ निकल आया है। कितना बेताब है ये अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। जंजीरों को तोड़कर, छेदकर, फोड़कर बाहर निकल आया है और खुले आसमान में लहरा रहा है। इसे हम यहाँ पर नट बोल्ट खोलेंगे और बाहर कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। ये बाजू में इनकम टैक्स कॉलोनी है, उसके गेट के बाहर इसे फेंक दिया गया था और ये बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ था। हालांकि इसके अंदर जान थी, न जड़ तो नज़र आ ही नहीं रही थी, जड़ थी ही नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर रोपित किया, ये एक और वो दूसरा, और दोनों आज मस्त झूम रहे हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं और नए पत्ते लगातार दिए जा रहे हैं। अद्भुत है प्रकृति और इनकी खुशियाँ और खूबियाँ। जब आप साथ में होते हैं तो बात ही कुछ और होती है। और अंदर का नज़ारा आपने देखा है, पूरा कबीर बाग। ये फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में और एक और है थर्ड स्टेप। वहाँ अभी पूरा अमेज़न का जंगल है, वहाँ अभी जा नहीं सकते हैं, इतनी झाड़ झंखड़ और झाड़ियाँ। और बाजू से निकलने वाला बरसाती नाला उन्हें और भी आबाद और खुशहाल कर देता है। सदाबहार एवरग्रीन अमेज़न का जंगल हो जाता है। आप यदि हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो इस मशहूर चैनल खुशहाल ज़िंदगी को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और आपको लगता है कि अच्छी जानकारी है और कुछ ज्ञान और ध्यान की भी बातें हैं जो आपके दिल को छू गई है, तो इन्हें ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। साहे बंदगी साहे।